औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक अहम मौजू के साथ और बड़ा दिलचस्प मौजू है आज का। इस पे मैंने पहले कभी इस अंदाज़ से गुफ्तगू नहीं की। आज इंशाअल्लाह आप इसको समाअत फरमाएँ और अहले सुन्नत के सामने इस पूरी गुफ्तगू को रखें। इंशाअल्लाह हमारा सुन्नी भाई एक दफ़ा चौंकेगा और अपने उलमा के पास जाएगा और पूछेगा कि मियाँ ये क्या सीन है, हम तो यज़ीद पे लानत करते आए, आज तो पता चला यज़ीद तो हमारे घर का निकला। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हम यज़ीद पे लानत करेंगे तो हमें हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत से भी हाथ उठाना पड़ेगा, और अगर हम यज़ीद को खलीफा मान लेंगे तो फिर हम किस मुंह से काबे जाओगे गालिब, फिर ये वो बात होगी। चलते हैं जनाब, आपको दिखाते हैं कि एक मुफ्ती साहब जिनका हम पहले इनकी बड़ी डंडियाँ दिखा चुके हैं, बड़ी इनकी जहालतें दिखा चुके हैं, आज एक और नमूना आपके सामने रखते हैं। गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर आज तफसील से जवाब अर्ज़ करेंगे। जी, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं। हमारे एक चीज़ है इजमाए उम्मत, यानी कुरान और सुन्नत के बाद। अब इजमाए उम्मत से मुराद यानी दलील भी ये पेश किया था कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। लोग कहते हैं जी वो यजीद के ज़माने में तो गुमराही पे जमा थी और अक्सरियत थी जो यजीद की बैत कर चुकी थी, तो इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी? कुरान बार बार कह रहा है कि अक्सर हम ला यअक़िलून, अक्सरियत है जो गुमराह है। इसका क्या जवाब होगा? देखिए, इजमा का मसला और है और यजीद का मसला इजमा से ताल्लुक़ नहीं रखता। यजीद इजमा का मतलब ये है किसी मसले, यजीद का मसला इजमा से ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा, अभी देखते हैं कि माहिर लोग तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए, तमामी उस पर मुत्तफिक हो जाए। यजीद का मसला तो तब इजमाई बनता है जब ये मसला शुरू ही ठीक होता, क्योंकि इजमा की बुनियाद होती है नस पर। इजमा की बुनियाद होती है नस पर। भाई ये वो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखिएगा आगे, कुरान और सुन्नत पर। यजीद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं है। यजीद की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे नहीं है, इजमा की बुनियाद होती है नस पर। आप ये बताएं, आप हज़रत अबू बकर की खिलाफत पे दावा ही इजमा का करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास नस नहीं है। आपके अपने ही उलमा ने, तफ्ताज़ानी ने किया, नववी ने किया, सब ने इस बात को लिखा है कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत और इमामत पे कोई नस नहीं थी। हत्ता जनाब उमर का खुद ये इकरार मौजूद है बुखारी मुस्लिम में कि उन्होंने कहा कि मैं हजरत अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करूं, कि उन्होंने अपने पास किसी को खलीफा मुअय्यन नहीं किया, कोई नस नहीं है, ऐसे ही चले गए थे। या अबू बकर की, अब यहां पर असल मसला ये है कि उसने मुझे खलीफा मुअय्यन किया, तो भाई आपके यहाँ नस नहीं है, तभी तो आप दावा करते हैं कि हजरत अबू बकर की खिलाफत पे इजमा है। तो ये जो आपने लंबी छोड़ी है बैठ कर, और अवैस रब्बानी साहब को भी इस चीज़ का पता नहीं था, या पता भी होगा तो, लेकिन उन्होंने कहा चलिए बयान कर रहे हैं तो सुन लें भाई, हमारे मेहमान हैं, आगे सुने। और यजीद का मसला शुरू से ही खराब था। फिर तो आपके मुआविया साहब, यहाँ पर आपके मामू जान पकड़े जाएंगे। और आपके मामू जान ने क्यों फिर ऐसे बंदे की खिलाफत लोगों के ऊपर थोपी कि जिसने आकर बाद में सहाबा की गर्दनें उड़ाई और उसने जनाब वाक़या हर्रा किया और कातिल इमाम हुसैन ठहरा, और आज आप बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि नहीं हम यजीद को खलीफा नहीं मानेंगे। भाई हम तो पकड़े जाएंगे, और फिर आपका तो मामू पकड़ा जाएगा। मामू पकड़ा गया तो फिर पीछे पूरी लाइन लगेगी, फिर सारे पकड़े जाएंगे। आपको पता है इस बात का। आगे चले इनकी और सुने झलियाँ। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद को वलीउल अहद नामज़द किया है, खलीफा नहीं बनाया। खलीफा नहीं बनाया, नामजद किया, और उसके लिए बैयतें लेते फिरते थे। वो मैं आपके सामने रखूंगा, रिश्वत देते थे, भाई मेरे बेटे की बैयत कर लो। और जबकि सही सनद रिवायात में है कि मुआविया ने सुलेमान हसन में इस चीज का वादा किया था कि वो अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेगा। वहां पर इमाम हसन के साथ सुलह की भी, खिलाफ वर्जी की, और यहाँ पर जनाब ये हरकत भी की कि यजीद को खलीफा बना दिया। कहते वली अहद बनाया था, खलीफा नहीं बनाया था। अच्छा, एक होते वलीउल अहद, एक होते खलीफा। खलीफा तो बनते अरबाब हल्लो अक़द के कहने से। अरबाब हल्लो अक़द के कहने पे मैं बताऊंगा आपको, वो सब ने कहा कि जनाब बन जाओ यजीद, अब मुआविया ने बना दिया है तो फिर पीछे बचता क्या है? पार्लियामेंट के कहने से, अरकान शूरा के कहने से। खलीफा सिर्फ अरबाब अहले हल्लो अक़द से नहीं बनता, आपके यहाँ जो इमामत मुनअक़िद होती है, कभी कलाम की किताबें यहाँ पे बयान करनी थी इंशाअल्लाह नाज़रीन, मैं आपके सामने रखूंगा कि अहले सुन्नत के यहाँ इमाम बनाने के, खलीफा बनाने के जितने प्रोटोकॉल हैं वो इस यजीद की दवा सब फॉलो किए गए। वाहिद इनका यजीद खलीफा ऐसा है कि जिसके लिए सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं, उसमें हर वो शर्त मौजूद है कि जो इमाम बनाने के लिए जरूरी होती है। और जो वलीउल अहद होता है उसका मसला सिर्फ एक तजवीज़ कुनिंदा का होता है कि खलीफा कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है। कितने झूठे हैं भाई, मेरे ख्याल में ये बेहतर है, उस मेरे ख्याल में ये बेहतर है के लिए आपकी किताबें भरी पड़ी हैं। आज मैं कुछ नमूने भी रखूंगा कि भाई वो बैयत किस लिए ले रहा था। आगे, वो नामज़द और तजवीज़ कुनिंदा होता है। अगर वो पास हो जाए अरबाब हल्लो अक़द से तो वो खलीफा नामज़द हो जाता है, और वहां फेल हो जाए तो वो गया कोई। तो बस फिर
यो जो हज़रत उमर को आपके यहाँ है कि इस्तिखलाफ, पहले वाला दूसरे वाले को खलीफा बना दे, वो मैं रखूँगा आपके सामने अभी, तो वो भी खलीफा बन जाता है, इससे भी खलीफा कायम हो जाता है, यानी एक शख्स जो है वो मनसब खिलाफत पे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पहले वाला जो खलीफा था जिसके खिलाफत हमारे नज़दीक मुसल्लम है, वो कहते हैं जनाब उसने इसको खलीफा बनाया, बस ओके हो गया। तो वली औलाद की है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो यजीद को नामजद किया है, वो वली औलाद नामजद किया खलीफा ने। उसके बाद अरबाब अहल वक़्त ने इसके लिए तय करना था उनकी वफात के बाद। अरबाब अहल वक़्त में जहाँ बड़े सहाबा का नाम है, अभी फंसेंगे मौलवी साहब, तवज्जो कीजिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर भी हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं, और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इनका ऑब्जेक्शन मौजूद है, इन दो अफराद का ऑब्जेक्शन मौजूद है। बस जब इन दो अफराद का ऑब्जेक्शन मौजूद है तो यजीद की खिलाफत मुनक्किद नहीं हो सकती, तो फिर अबू बकर की खिलाफत कैसे मुनक्किद हुई? वो खिलाफत कैसे मशरू हो सकती है जहां पर अमीरुल मोमिनीन का ऑब्जेक्शन मौजूद था, जहां पर हजरत ज़हरा का ऑब्जेक्शन मौजूद था, जहां पर अब साद बिन उबादा का ऑब्जेक्शन मौजूद था? तो वहां पर जनाब खिलाफत मुनक्किद हो गई। क्यों? क्योंकि हजरत उमर ने बैत कर ली थी। आपके यहाँ वहीं से बन गया कि भाई जब उमर ने बैत कर ली तो खलीफा बन गया। ये है खिलाफत अहले सुन्नत। ओ इमामत शिया के ऊपर उंगली उठाने वालों, इत्थे जवाब दो। हुण आगे सुने जी। वैलिड ऑब्जेक्शन मौजूद है तो इमाम अली, हजरत ज़हरा, साद बिन उबादा, इन सब का क्या बनेगा? तो खलीफा बन ही नहीं सका, इसलिए हम यजीद की खिलाफत को मानते नहीं। तो इजमा कहां से आया? इजमा तो तब आएगा जब उसकी खिलाफत बनती। हाँ, बस ये दो तीन बंदे अगर कहते हैं कि जनाब ये दो तीन अफराद ने, बात इनकी ठीक है, इनके उलमा ने लिखा कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बैत नहीं की, इमाम हुसैन इस्लाम ने यकीनी और कतई तौर पर आके बैत नहीं की थी, लेकिन फिर भी यजीद इनका खलीफा और 12 खुलफा में भी शामिल होता है, वो भी मैं रखूँगा आपके सामने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने बैत की है। ओहो हो, अभी उनके हवाले से भी रखेंगे इंशाअल्लाह, दिलचस्प चीज़ें आएंगी आज। लेकिन उसके लिए जो लफ्ज़ बोला है, अगर हम उसको पढ़ें, बस बैत फरमाई है, मान गया भाई आपका मौलवी कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने यजीद की बैत की थी, लिहाजा आज अगर हम कहें कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर यजीदी थे तो बिल्कुल हक ब जानिब है, आपके अपने ही आलिम ने माना है और आपकी अपनी किताबों ने इस बात को तस्लीम किया है। आगे चलें। अब ये बात कहाँ थी? ये बात थी जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, फिट कहाँ पे कर दी? जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर पे। हम कहेंगे मौलवी साहब वो बहकी में कहाँ पर है ये बात, हमें तो दिखाएं। ये जो इनकी इबारत थी ना, यकीन करें जामिउल कबीर सॉफ्टवेयर क्या, मकतबा शामिला क्या, मेरे ख्याल में जितने भी, मैंने बाकायदा उन किताबों में भी जाके इसको सर्च किया, ये जुमला मुझे, ये जो बयान कर रहे हैं ये जुमला अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से तो मिला थोड़े से इख्तलाफ के साथ, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर से नहीं है। मौलवी साहब यहाँ पे लपेट गए हैं बात को। अभी वो यजीद का कितना मुदाफ़े था, आपके दूसरे खलीफा का बेटा जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर यजीद के कितने बड़े मुदाफ़े थे, वो मैं भी आपकी किताबों से रखूँगा और बुखारी मुस्लिम से रखूँगा, ये बैकी मैकी से नहीं रखूँगा। आगे चलें, सुने क्या कहा? यानी जिसकी बैत की जाती है उसको क्या दिखाया जाता है कि मैं राजी नहीं हूँ? ओ भाई ये तो आपके अपने, हाँ ये पहले जो खुलफा बने जिसकी बैत की जाती है, ये वहाँ तो जंगें करने आ गए थे। ये आपके अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, खुद जनाब ज़ुबैर ने, तलहा और ज़ुबैर दोनों ने बैत की अमीरुल मोमिनीन से और आ गए सामने मुकाबिल। तो आप कहते हैं कि ये अगर बैत करने से आप कहें कि वो शख्स उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकता, तो खुद पहले खलीफा के ज़माने में उमर ने कितने एतराज़ किए? खालिद बिन वलीद का वाक़या भूल गए आप? जनाब उमर का ज़माना, जनाब अबू बकर का ज़माना, वो सारी चीज़ें भूल गए। यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। यानी ये एक ऐसी वहाँ पर बैठ के छोड़ते हैं कि ज़ाहिर बात है कोई पकड़ने वाला तो है नहीं, जो मर्जी छोड़ी जाओ। आगे सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जो वहाँ बात फरमाई है, तो वहाँ ये फरमाया लिहाजा रजुल, इस शख्स के लिए हमने ऐसे किया। तो जिसको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं उसको इस शख्स के लफ्ज़ याद किया जाता है, जिसको अमीरुल मोमिनीन मानते हो। भाई अगर रजुल के तौहीन है तो फिर बुखारी मुस्लिम में है कि हज़रत रसूलुल्लाह के जब आखिरी वक्त था तो दो अफराद लेकर आते हैं। वो कहा था एक तो कौन था? जनाब अब्बास थे, और दूसरे कौन थे? वो एक मर्द था, रजुल था। जनाब आयशा ने उनका नाम लेना पसंद नहीं किया। वो यानी वहाँ पे बाकायदा अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं वो नहीं चाहती थी अमीरुल मोमिनीन का नाम लेना, तो लिहाजा वहाँ पर भी ये कायदा लागू होगा कि भाई जिसका शख्स का नाम लेना पसंद ना हो, जो शख्स भाता ना हो, उसके लिए लफ्ज़ रजुल इस्तेमाल किया जाता है। ये है अहले सुन्नत की मंतिक, सकीफ़ाई मंतिक। तो ये लफ्ज़ समझाते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों में खून खराब हो, वो चाहते नहीं थे कि लड़ाई की सूरत हाल तक बात आए और हम जाएं, हम कोई और रास्ता इख्तियार करें। इसलिए उन्होंने यजीद की बैत कर ली और सिस्टम में रह के फिर उन्होंने कहा कि आप जाके जंग करें, सारे मामलात करें और उसके बाद भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे।
यानी जब कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गया, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगी, उसके बाद भी अब्दुल्ला बिन उमर उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और मैं आपकी किताबों से रखूँगा बुखारी मुस्लिम से कि जब मदीना पे हमला करने लगे तो उन्होंने आके लोगों को रोका, ओ भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर यजीद की बैत है और मैं एक दिन भी नहीं रह सकता यजीद की बैत के बगैर, मैं इस दुनिया से चला गया, मेरे गर्दन पे किसी की बैत ना हुई। और यही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कि जहाँ पर इसने अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं की, इमाम हुसैन के साथ नहीं हुआ, आपका ये यजीदी सहाबी यजीद की बैत में चला गया। अब हम आपके सामने रखते हैं, ये मुलाहजा फरमाएं सबसे पहले इमामत मुनअक़िद कैसे होती है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि बात जो है वो निहायत वाज़ेह हो। ये जो कह रहे थे ना, जो मैंने कहा कि मुकदमा रखूँगा कि यजीद की जो खिलाफत है वो टिकी ही सी बात पर है, ठीक है जी, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो। अच्छा जी, अब देखिएगा यजीद की खिलाफत वो कैसे होती है। मुलाहज़ा फरमाएँ शरहुल मकासिद तफ्ताज़ानी साहब की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं इमामत मुनअक़िद होती है। मैं जल्दी से बयान करता हूँ जो हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। इमामत कितने तरीक़ों से मुनअक़िद होती है। अहले हल्ल व अक़द जो हैं वो क्या करें, बैअत कर लें, पहला। दूसरा इस्तिख़लाफ़, जो पहले यानी अपनी जगह किसी को बना दे, ठीक है, जब जा रहा हो पीछे कहेगा भाई तू अब खलीफा है, कहर व गलबे से जो है वो कोई खलीफा बन जाए। और कहा कि अगर कोई इमाम फ़िस्क़ का मुज़ाहरा करे तो ला यनअदुल इमाम, या दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है कि ला यनअदुल इमाम बिल फ़िस्क़, इमाम माज़ूल नहीं होता फ़िस्क़ के ज़रिए से, ठीक है। तो लिहाजा यजीद अहल हल्ल व अक़द, आपके तमाम सहाबा ने बैत की, किसकी, यजीद की, पहला प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। दूसरा इस्तिख़लाफ़, मुआविया आपके नज़दीक खलीफा बरहक था, उसने इसको बनाया, वो प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। कहर व गलबा भी, उसने अपना गलबा किया लोगों के ऊपर, जनाब अपना जंगो जिदाल जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या हुआ, ये सारे मामला। तो लिहाजा हर प्रोटोकॉल वहाँ पर फॉलो होता है। तभी तो जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा कि भाई यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, मैंने तफरके में नहीं जाना। मैं आपकी किताबों से रखूँगा अभी कि अब्दुल्ला बिन उमर की सोच और फिक्र ये थी कि अमीरुल मोमिनीन की इसलिए बैत नहीं कर रहा चूँकि जनाब फितना है, फितने में तो मेरा हाथ नहीं डालूंगा। यजीद की बैत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इज्तिमा है। ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, ये ताकि मेरी बात निहायत वाज़ेह हो जाए। तो ये फरमाएँ जनाब, ये देखिएगा, हाँ पहले तो देखें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की शख्सियत देखिएगा। तारीख़ मदीना तो दिमिश्क, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैमून बिन मेहरान कहते हैं मा रअयतु रजुलन औरा मिन इब्न उमर, कि मैंने जनाब इब्न उमर से मुत्तकी शख्स कोई नहीं देखा कि जो फिर यजीद की बैत में चला जाए। ताउस कहते हैं कि मैंने भी इब्न उमर से ज़्यादा औरा और मुत्तकी शख्स नहीं देखा, बातकवा शख्स नहीं देखा। यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब आ जाएँ, ये मुलाहज़ा करें अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब। जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर देखें, कहते हैं हज़रत नाफ़े से पूछा गया कि हज़रत इब्न उमर ने हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत की लेकिन हज़रत अली के हाथ पर बैत नहीं की, इसकी क्या वजह। नाफ़े ने कहा हज़रत इब्न उमर इफ्तराक से दूर रहते थे। अगर यजीद की बैत और यजीद का खलीफा होना उसमें इफ्तराक पाया जाता तो हज़रत उमर जो क्या है जनाब औरा शख्सियत हैं कि मार आए तो रजुलन, कि मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जो हज़रत इब्न उमर से, अब्दुल्ला इब्न उमर से औरा हो, बातकवा हो। वो क्या है, इब्न उमर इफ्तराक से दूर रहते थे और इज्तिमा के करीब, यजीद की खिलाफत पे इज्तिमा हो गया था तो उसके करीब हो गए। उन्होंने हज़रत मुआविया के हाथ पर उस वक्त बैत की जब लोग सब उनकी खिलाफत पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे। ये नुक्ता यहाँ पे मुलाहज़ा करें। उसके बाद आ जाएँ, कहते हैं जी यजीद की आया खिलाफत, वो उसने फ़िस्क़ अंजाम दिया, इनके यहाँ इससे कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है, ये मुलाहज़ा करें जनाब, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये शरह अक़ाइद नसफ़ी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जल्दी से मुलाहज़ा कीजिए। हाँ, अगर उसने फ़िस्क़ अंजाम दिया तो इनके यहाँ फ़ासिक़ तो खलीफा है, उसके लिए कोई शक नहीं है। वो कहता है वला यनअदुल इमाम बिल फ़िस्क़ वल फ़ुजूर। अच्छा, और फिर नीचे उन्होंने खुद भी कहा कि ला यनअदुल, भी इसको पढ़ सकते हैं। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद आइमा और उमरा से जुल्म और फ़िस्क़ ज़ाहिर हुआ, सलफ़ ने इनकी इताअत की, यानी उन फासिकों की इताअत की, उन्हीं के इज़्न और इजाज़त से नमाज़ जुम्मा, नमाज़ ईदैन को कायम किया और उनके खिलाफ कोई कदम उठाना दुरुस्त ना समझा। नींद इस्मत और गुनाहों से पाक होना इमामत के लिए शर्त इब्तदाई भी नहीं तो बका के लिए क्यों कर शर्त होगी। आपके यहाँ एक फासिक और फाजिर भी इमाम हो सकता है, इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई अगर कोई गासिब आपका खलीफा है तो मान लें कि जनाब हज़रत अबू बकर ने हज़ारा का गसब किया था, इसमें कौन सा तान आ जाएगा, इसमें कोई तान नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ एक खलीफा और इमाम बनने के लिए कोई मासूम होना शर्त नहीं है। वो गासिब भी हो सकता है, वो जालिम भी हो सकता है, वो फासिक भी हो सकता है, वो ऐन गैन कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक झूठ बोला कि जनाब यजीद की खिलाफत, पहले देखते कि मुआविया की खिलाफत क्या थी। पहले तो मुआविया को आपका खलीफा पक्का करें, फिर यजीद को खलीफा पक्का करते हैं। ये मुलाहज़ा फरमाएं जल्दी से अस्सवाइकुल मुहरिका,
इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये सफ़ा नंबर 588 वो कहते हैं फ़लहक सबूतुल खिलाफ़ अल मुआविया मिन हिन इज़न, यहाँ पर मुआविया की खिलाफत बहुत साबित है। वन्नहु बाद ज़ालिका खलीफ़तुन हक़्क़ुन व इमामुन सिद्क़ुन। आय हाय, ये आपका मुआविया क्या बन गया? खलीफा बन गया, खलीफा बरहक बन गया, आपका इमाम सच्चा बन गया। ठीक हो गया जी। अब जब आपका ये इमाम साबित हो गया तो देखा जाएगा कि आपके अपने उलमा ने कहा कि यजीद की खिलाफत इजमाई थी, लोग जमा हो गए थे, एक दो का तो मसला ही नहीं है। ये मुलाहज़ा फरमाएं तारीख़ खुलफ़ा जलालुद्दीन सयूती, इसमें जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि फिर लोग जमा हो गए मुआविया पर, जब इमाम हसन के साथ सुलह हुई, फिर जब सब जमा हो गए किस पर? मुआविया के बेटे यजीद पर सारे जमा हो गए, इज्तिमा हो गया लोगों का उसके ऊपर। और फिर जो इन्होंने बात की कि इजमा से मुराद ये है कि सब आ जाएं, एक दो का ऑब्जेक्शन आ जाए, नहीं भाई, ये ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से सुनाई है। वो कैसे, मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ शरह मवाक़िफ़ से जनाब सैयद शरीफ जुरजानी की, यहाँ पर देखें। वो कहते हैं, जल्दी से हम इसको बयान करते हैं कि इमामत साबित हो जाती है इख्तियार, यानी जब साबित हो गया कि हुसूल इमामत जो है वो इख्तियार के साथ रुबैयत के साथ है, बस आप ये जान लें कि इसके लिए इजमा की ज़रूरत नहीं है कि तमाम अहले हल व अक़्द जो हैं वो क्या करें, किसी की खिलाफत में इजमा करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के लिए कि इजमा इस तरीके का हासिल हो, ना कोई अकली दलील है, ना कोई समई दलील है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बल अल-वाहिद वल इस्नैन मिन अहलिल हल वल अक़्द काफ़िन। ओ भाई, एक दो बंदा भी अहले हल व अक़्द में से हो, खिलाफत मुनअक़िद हो जाती है और यजीद हमारा खलीफा बन गया। अहले सुन्नत को आज मैं जो है वो मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपके खिलाफत के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से यजीद आपका खलीफा है। कोई ये सुन्नी मेरा भाई नहीं कह सकता कि मैं यजीद की खिलाफत को नहीं मानता। अगर ये कोई सुन्नी भाई कहेगा उसके ऊपर तौहीन सहाबा का जनाब वहाँ पर केस बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत का क्या करेंगे? उनकी तो खिलाफत ऐसे ही साबित हुई थी जिस तरीके से यजीद की खिलाफत, बल्कि यजीद में तो सारे प्रोटोकॉल जमा हुए थे, बाकियों में तो एक एक जमा हुआ था। अच्छा, ये देखें जनाब, अहले हल व अक़्द काफ़ी हैं फिर सबूत अल इमामा, इमामत साबित हो जाती है और उसकी इत्तिबा जो है वो वाजिब हो जाती है अला अहले इस्लाम, तमाम अहले इस्लाम पर। ऐसे खलीफा की जो आपका यजीद खलीफा बना, अहले हल व अक़्द में से कोई भी जनाब उसको मान ले, खिलाफत ओके है। और यहाँ पे तो फ़कत आप कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बैत नहीं की थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर खुद आगे मिसाल भी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे देखें हमने जो ये बात की इख्तिला, हाँ, अक़्द इमामत में जो है वो इक्तिफा किया जाएगा एक या दो पे, जैसा कि कहते हैं जनाब उमर ने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली, हो गया खलीफा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस्मान की कर ली, हो गया खलीफा। तो लिहाजा हमारे यहाँ पर ऐसा प्रोटोकॉल बन जाता है। और यही इबारत जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों में, ये मैं दो किताबों से और दिखा देता हूँ, जनाब गायतुल मराम फ़ी इल्मुल कलाम जनाब आमदी की, इसमें भी जाएँ। और उसके बाद इनकी एक और किताब अबकारुल अफ़कार फ़ी उसूलुद्दीन, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आमदी साहब ने इसी चीज़ को बयान किया है, बिल्कुल इसी चीज़ को। यहाँ पर हमें बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, दोनों मकाम पे इसी मतलब को बयान कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं स्क्रीन पे लेकर आया हूँ ताकि मतलब और भी पक्का और मुस्तहकम हो जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब पता चलेगा जो इन्होंने बात की थी, मैंने कहा कि ये अब्दुल्ला बिन उमर से थी, ये इसका जवाब भी लेते जाएँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मजमा-उज़ ज़वाइद मंबा-उल फ़वाइद, जब हम इसमें जाते हैं इसकी 7वीं जिल्द में, यहाँ पर देखिएगा नाजरीन, यहाँ पर आपको मिलेगा कि अब्दुल्ला यहाँ पे, हाँ, कि अगर मुझे कोई इबारत मिल जाए, हाँ, ये कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने लिखा था कि अतरानी अनसा कत्ल का हुसैना, यानी तू ये समझते हो कि मैं तुमने जो इमाम हुसैन को कत्ल किया ये मैं भूल जाऊँगा? और नहीं, ये किसकी इबारत है? ये जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बात है। इन्होंने फिट कर दी जनाब किस पे? अब्दुल्ला इब्न उमर पे। अच्छा, अब आ जाए मुआविया साहब की खिलाफत पे। मुआविया साहब की खिलाफत आपके सामने वाज़े हो गई। उसके बाद मुआविया साहब ने क्या किया? यजीद के लिए लोगों से बैअत ली। ठीक है, और बैअत कैसे ली है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, सियर अलाम नुबला शमसुद्दीन ज़हाबी साहब मौसूसा रिसाला की चाप, यहाँ पर रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ कि मुआविया ने उमर की तरफ जो है वो मेआलिफ, ठीक है, वो 1,00,000 दिनार गालिबन, मेआलिफ जो है 1,00,000 दिनार बनेगा, वो भेजे और चाहा कि क्या जनाब यजीद के लिए बैत ली जाए। माल सनु नोट वका साडा मुड बने वाला हिसाब, तो यहाँ पर पैसे भेजे ताकि यजीद की बैत की जाए। फिर वो उसने कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि मेरा दीन मेरे लिए इतना सस्ता है? क्या मतलब है? ओ भाई पैसे बढ़ाओ, इतना सस्ता नहीं है। रिवायत की सनद क्या है? इस्नादुहु सही, और यही रिवायत जो है वो असल तबकातुल कुबरा में है, वो भी मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएँ, यानी क्या मतलब? तुम ये देखते हो कि तुमने
जो है वो 1 लाख दिनार मेरे पास भेज दिया है, दिरहम भेजे, दिनार ही भेजोगे भाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि इन्न दीन इंदी इज़न ला रखीस, कि तुम क्या समझते हो कि इतना रखीस है मेरे नज़दीक, मेरा दीन सस्ता है, पैसे बढ़ाओ। अच्छा, तो ये जनाब यजीद के लिए बैत ली जाती थी, वो कहते नहीं वली आयत बना दिया खाली। अच्छा, उसके बाद आप देखें एक और ज़बरदस्त, यही जनाब इब्ने उमर साहब थे, अमीरुल मोमिनीन के हवाले से इन्होंने कहा कि मैं इनकी बैत नहीं करूँगा। और यजीद के लिए क्या किया इन्होंने, ये भी आज मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सही बुखारी जिल्द 8 इसमें जब हम जाएंगे तो यहाँ पर रिवायत नंबर 711 कहते हैं कि जब अहले मदीना ने यजीद बिन माविया की बैत से इनकार किया तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने खादमों और लड़कों को जमा किया और कहा कि मैंने नबी करीम से सुना है, आपने फरमाया कि हर उज़्र करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा खड़ा किया जाएगा, और हमने उस शख्स की, यानी किसकी, खुद आपके वो लिखते हैं, हमने उस शख्स की यजीद की बैत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की, और मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं कि किसी शख्स से और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बैत की जाए। यजीद पे की बैत की जा रही थी, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की जा रही थी। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अबू बकर की बैत हुई, उमर की बैत हुई, उस्मान की बैत हुई, लिहाजा यजीद की बैत भी उसी प्रोटोकॉल के साथ होगी। वो ज़्यादा सियाने थे आपसे, और फिर उससे जंग की जाए। देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बैत को तोड़े और दूसरे किसी की बैत करे तो मुझसे और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, जो आज से यजीदी नहीं वो भाई का भी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हमारे साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए आपको यजीद की बैत में रहना पड़ेगा, यजीद के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकते आप। यही रिवायत सही मुस्लिम भी है, इसके ऊपर भी हम तफसील से हमारा क्लिप मौजूद है कि अहले सुन्नत का एक यजीदी खलीफा, यजीदी सहाबी जो है वो, यहाँ पर इसको हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे चल के एक और इतराज़ के भी हमने आज क्योंकि बयान करना है, इसी पर इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।